इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फिर सरप्राइज। स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के मंजूर करदा इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं, जराए का ऐसा बताना है। और इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं ऑन शिराजी से। ऑन बताइएगा इस मुतालिक। आपको बता रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फिर सरप्राइज। स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के मंजूर करदा इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं, जराए का ऐसा बताना है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फिर सरप्राइज। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ऑन शिराजी से। ऑन बताइएगा इस मुतालिक। आपको बता रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फिर सरप्राइज। स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के मंजूर करदा इस्तीफे मौसूल भी हो चुके हैं, जराए का ऐसा बताना है। आपको बता रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फिर सरप्राइज। स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के मंजूर करदा इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं, जराए का ऐसा बताना है कि इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फिर से बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। और इस सरप्राइज से मुतालिक ये बताना है कि स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ऑन शिराजी से। ऑन बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। जरा ये बता रहे हैं कि ये इस्तीफे मंजूर करके जो है इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन की जानब से डी नोटिफाई कर दिया जाए। इस हवाले से अभी तक बाकायदा तौर पर कोई प्रेस रिलीज तो कौमी असम्बली या स्पीकर ऑफिस से जारी नहीं हुई, ताम जरा इस अमर को अब कंफर्म कर रहे हैं कि ये इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। यहाँ दिलचस्प अमर यह भी है कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही अरकान पहले स्पीकर कौमी असम्बली के घर की जानब गए थे कि उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाए। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी हुई अहमद डोगर और रियाज पतियाना की, जिसमें उन्होंने यही इस्तदा की थी कि अगर आपके पास इस्तीफे आते हैं तो हमें डी नोटिफाई ना किया जाए। तो अब चूंकि ये इस्तीफे ऑलरेडी स्पीकर के पास पिछले तकरीबन 8 माह से ज्यादा अरसे से पड़े हैं, तो स्पीकर कौमी असम्बली इससे पहले भी तकरीबन 81 जो है इस्तीफे जो है वो मंजूर कर चुके हैं। 11 पहले मरले में, 35 दूसरे मरले में, फिर 35 तीसरे मरले में और अब 43 इस्तीफे जो है वो मंजूर किए गए हैं। अब बाकायदा तौर पे जो प्रोसेस है जिस तरह पहले हुआ है उसी अंदाज में ये स्पीकर की जानब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजे जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे मामला इस तरह बनेगा कि अब तहरीक इंसाफ की जो अददी बर्तरी है अपोजिशन में वो खत्म हो गई है और अब तहरीक इंसाफ के अगर इन 43 जो है वो भी मिला लिए जाए तो तकरीबन 124 इस्तीफे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त तक मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से इमरान खान 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ के 7 सीटों पे इलेक्शन जीते थे। वो 7 सीटें भी खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि उन्हें कोई एक सीट रखनी पड़ेगी। तो ये इस वक्त जो कौमी असम्बली की सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ को सेटबैक मिल रहा है और तहरीक इंसाफ की जो कोशिश थी कि वो दोबारा कौमी असम्बली में आके अपोजिशन लीडर और उसके साथ साथ चेयरमैन पीएसी का ओहदा ले, वो अब महज जो असम्बली थी ख्वाब ही बन के रह गई है। ठीक है शिराजी, आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।